अच्छा बच्चों, कैसे हो? तो बच्चों हम 9th क्लास पढ़ रहे थे और चैप्टर नंबर 11 के बच्चों एक्सरसाइज 11 पॉइंट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। आज हम शुरू करते हैं बच्चों एक्सरसाइज 11.2। एक्सरसाइज 11.2 के अंदर बच्चों हमें कंस्ट्रक्शन करनी है ट्राइंगल की, ठीक है। और ट्राइंगल की कंस्ट्रक्शन करना आप लोग पहले भी सीख चुके हो बच्चों। आपने जो लास्ट क्लास आप लोगों ने पढ़ी थी क्लास 8th, उसके अंदर आप लोगों ने क्वाड्रिलेटरल को कंस्ट्रक्ट करना सीखा था। उससे पहले बच्चों 7th क्लास, 6th क्लास और 5th क्लास, इन तीनों क्लास के अंदर बच्चों आप लोग ट्राइंगल को कंस्ट्रक्शन करना सीखते हो। और ट्राइंगल को कंस्ट्रक्शन करना जो सीखा है आप लोगों ने अभी तक, वो 3 टाइप सीखे हैं। देखिए मैं आप लोगों को एक बार रिवाइज कराता हूं बच्चों, जो चीजें आप लोग सीख के आए हो वो, ठीक है। देखिए सबसे पहले आप लोगों ने जो ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट करना सीखा है बच्चों, वो ट्राइंगल आप लोगों ने सीखी थी, वो ट्राइंगल आप लोगों ने सीखा है सबसे पहले जब आप लोगों को बच्चों तीनों की तीनों साइड आपको गिवन हो, थ्री साइड गिवन लाइक दिस। देखिए अगर हम एग्जाम्पल की यहां पे बात करें बच्चों, अगर हम यहां पे एग्जाम्पल की बात करें, जैसे ए बी सी एक ट्राइंगल आप लोगों को कंस्ट्रक्ट करना था, उसमें ए बी आप लोगों को दिया है 7 सेंटीमीटर, बी सी आप लोगों को दिया 6 सेंटीमीटर एंड ए सी आप लोगों को दिया 8 सेंटीमीटर। ये चीजें आप लोगों को पढ़ के आए हो, ठीक है। इस तरह की ट्राइंगल को कंस्ट्रक्शन करना। इसके बाद नंबर 2 आप लोगों ने सीखा बच्चों, जब आप लोगों को 2 साइड गिवन हो, 2 साइड एंड 1 एंगल, एंड एक एंगल आप लोगों को गिवन होगा। कैसा? एक एंगल आप लोगों को गिवन होगा। एग्जाम्पल जैसे आप लोगों ने एक ट्राइंगल पी क्यू आर, इसको क्या करना है बच्चों, आप लोगों को कंस्ट्रक्ट करना है। तो आप लोगों को पी क्यू दिया है 5 सेंटीमीटर, क्यू आर आप लोगों को दिया 6 सेंटीमीटर एंड एंगल पी आप लोगों को दिया है बच्चों, मान लीजिए 30 डिग्री। कितना दिया है? 30 डिग्री। ये चीज आप लोग सीख के आए हो। उसके बाद बच्चों जो थर्ड टाइप आप लोगों ने सीखा था ट्राइंगल का, वो आप लोगों ने सीखा है जब आप लोगों को 1 साइड गिवन हो। क्या हो? 1 साइड गिवन हो एंड 2 एंगल आप लोगों को क्या होंगे? गिवन होंगे। जैसे हम एग्जाम्पल पढ़े, आपको एक ट्राइंगल ई डी एफ, ठीक है, या डी ई एफ, मैं इस तरीके से लिखता हूं आपको बच्चे, डी ई एफ। इस ट्राइंगल को आप लोगों को कंस्ट्रक्ट करना है। और कंस्ट्रक्शन करने के लिए बच्चों आप लोगों को जो मेजरमेंट दी हुई है वो दी है डी ई आप लोगों को दिया मान लीजिए 4 सेंटीमीटर, एंगल डी आप लोगों को दिया 30 डिग्री और एंगल एफ, एंगल ई आप लोगों को दिया 50 डिग्री, ठीक है। इस तरीके से यहां तक आप चीजें सीख के आए हो बच्चे, क्योंकि 8th क्लास के अंदर जब आप लोगों ने कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल पढ़ा होगा बच्चों, चैप्टर नंबर 4, ठीक है, आपकी एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 4 है, वो आप लोगों ने कंप्लीट किया होगा। तो बच्चों इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों ने कंप्लीट किए होंगे वहां पे। आज जो हम 9th क्लास के अंदर जो बच्चे हम पढ़ने वाले हैं, वो 3 अलग अलग तरीके के क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। फिर इसी तरीके से आप जब 10th क्लास के अंदर आओगे तो 10th क्लास के अंदर भी इन्हीं चीजों का यूज होगा, ठीक है। क्योंकि चीजें एक दूसरी क्लास से इंटर रिलेटेड होती हैं। ऐसा नहीं है कि पहली क्लास के बच्चे को उठा करके 9th क्लास में बिठा दिया तो उसको सारी चीजें आ जाएंगी, ऐसा नहीं है बच्चों। आपकी 5th क्लास, 6th क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास में आप जो चीजें सीख करके आए हो, उन्हीं चीजों का यूज होगा आपकी क्लास के अंदर, और उन्हीं को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ा के पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे आप लोग अब तक इस तरीके से ट्राइंगल को कंस्ट्रक्शन करना सीख के आए हो, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आप लोगों को जो 4th टाइप आप लोगों को 9th क्लास के अंदर दिया होगा, ये आपको लास्ट क्लास के अंदर पढ़ के आए हो। इसमें हम पढ़ते हैं, एक ट्राइंगल आप लोगों को गिवन होगा जिसका एक साइड गिवन होगी, 1 साइड, समझिए बच्चों, 1 साइड गिवन है, कॉमा 1 एंगल गिवन है, कॉमा, और आप लोगों को बच्चों 2 साइड का सम भी गिवन है, 2 साइड सम, सम मतलब योग, ये भी गिवन है,
क्लियर हुई चीजें? जैसे आपका एग्जाम्पल आपके लिए जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वही है, ठीक है। फिफ्थ टाइप आप लोग पढ़ोगे बच्चे इसी के अंदर, जब आप लोगों को वन साइड गिवन होगी, वन एंगल गिवन होगा, और मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को दो साइड का, टू साइड डिफरेंस गिवन होगा, ठीक है। जैसे आप लोगों का क्वेश्चन नंबर सेकंड होगा, ठीक है, सेकंड या थर्ड क्वेश्चन आएगा, मैं आप लोगों को बताते हुए चलूंगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ जो आपका होगा बच्चों, वो आपका एक ऐसा क्वेश्चन होगा जिसमें आप लोगों को एक साइड दी होगी, समझिए बच्चों, ध्यान से समझो चीजों को, जिसमें आप लोगों को तीनों साइड का सम दिया होगा, ठीक है, तीनों साइड का क्या दिया होगा, सम दिया होगा। अब यहां पे आपको बच्चे टू एंगल गिवन होंगे, दो एंगल आप लोगों को गिवन है, कॉमा, और तीनों साइड का सम, थ्री साइड सम आप लोगों को गिवन होगा। और जब तीनों साइड की सम की अगर हम बात करें तो बच्चों इसको कहा जाता है पेरीमीटर। क्या कहा जाता है? पेरीमीटर, जिसको हिंदी में कहा जाता है परिमाप। क्या कहा जाता है बच्चों? परिमाप। क्लियर हुई इतनी चीजें? तो आप लोग जो पढ़ने वाले हो बच्चों, आज से आप लोग इन तीन तरह की ट्राइंगल को किस तरीके से बनाया जाता है ये सारी चीजें आप लोग सीखोगे। और यहां तक अगर आप लोग सीख के आए हो बच्चे तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इनका कुछ हम यूज करते हुए चलेंगे। क्योंकि कोई चीज़ आप लोग करके आए हो तो आप लोगों को चीज़ें इजी लगती हैं, और बिल्कुल से नई चीज़ अगर आप लोगों को कोई दिखाई देती है तो आप लोगों को वो चीज़ थोड़ी कैसी लगती है बच्चों, बताइए? कठिन लगेगी, ठीक है, हार्ड लगेगी। चलो अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं, और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखिए। तो हमसे क्वेश्चन कहता है कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल ABC इन विच BC 7 सेंटीमीटर, एंगल B 75 एंड AB प्लस AC। देखिए बच्चों, और आप लोगों ने ट्राइंगल की प्रॉपर्टी पढ़ी होंगी बच्चों। ट्राइंगल की तीन प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ते हैं कि ट्राइंगल कब जा करके बन सकता है। ट्राइंगल ओनली तीन कंडीशन पे बनता है। सबसे पहली कंडीशन आती है बच्चों, जो ट्राइंगल के तीनों एंगल होंगे उन तीनों एंगल का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। उसकी जो दूसरी कंडीशन होती है बच्चों वो ये होती है कि दो साइड को आप जोड़ दो। जैसे ये आपकी ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है आप लोगों की, ये साइड आपको 5 दिया है, ये 6 दिया है, ये 7 दिया है। एक दूसरी ट्राइंगल मैं आप लोगों के लिए बनाता हूं बच्चों, ये 2 है, ये 3 है और ये 1 है, ठीक है। इस तरीके से फॉर एग्जाम्पल आप इसको मान लीजिए बच्चों, इसको 3 मान लीजिए, इसको 1 मान लीजिए। अब दिक्कत है कोई? नहीं है। देखिए, तो अगर आप कोई भी दो साइड को पकड़ो, जैसे मैंने ये दो साइड लिए, इन दोनों को जब आप जोड़ोगे तो इससे ज्यादा आनी चाहिए, ठीक है, इससे ज्यादा आनी चाहिए। 5 और 6 कितने होंगे बच्चों? 13, और 13 इज ग्रेटर देन 6। आप इन दोनों साइड्स को लीजिए, 7 और 5 बच्चों 12, कितने होंगे? 12 इज ग्रेटर देन 6, एंड 6 and 7 इज 13, और 13 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 5। इन दोनों को आप जोड़ दोगे, इन दोनों को हमने ऐड किया, इन दोनों को ऐड किया, और आप जब इन दोनों को ऐड करोगे 6 and 5 11, और 11 इज ग्रेटर देन 7, 11 इज ग्रेटर देन 7। इस तरीके से अब आप यहां पे देखिए बच्चों, इन दोनों को आप ऐड कीजिए, इन दोनों को जैसे ही आप लोग ऐड करोगे तो 4 आएगा, 4 इज ग्रेटर देन 2। इन दोनों को आप पकड़िए, जैसे ही आप इन दोनों को ऐड करोगे बच्चों 2 and 1 इज इक्वल टू 3, 3 इज इक्वल टू 3, नॉट ग्रेटर देन था। तो इस तरह की ट्राइंगल आप लोग कभी नहीं बना सकते, ठीक है, ये ट्राइंगल पॉसिबल ही नहीं है। ऐसे ही इसकी दूसरी प्रॉपर्टी होती है बच्चों, थर्ड प्रॉपर्टी, कि दो ट्राइंगल की दो साइड को आप लोग क्या कर लीजिए, डिफरेंस निकाले। डिफरेंस मतलब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा दीजिए। जैसे आप लोग इन दोनों का आप क्या फाइंड आउट करोगे? डिफरेंस फाइंड आउट करोगे। तो डिफरेंस क्या होगा? 7 - 5 इज इक्वल टू 2। इट इज ऑल्सो ऑलवेज इट इज ऑलवेज लेस देन 6, यानी लेस देन थर्ड साइड। डिफरेंस जो होगा बच्चों हमेशा क्या होगा? थर्ड साइड से छोटा होगा। यही दो प्रॉपर्टी आप लोगों की थी, और इन्हीं प्रॉपर्टी के बेस पर हम आज क्या सीखने वाले हैं बच्चों? क्वेश्चन सीखने वाले हैं, ठीक है। देखिए अब हम क्वेश्चन पे आते हैं अपने पे। तो क्वेश्चन हमसे कहता है कि ट्राइंगल ABC इन विच BC 7 सेंटीमीटर, एंगल B 75 एंड AB प्लस AC इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर।
तो सबसे पहले बच्चों आपके पास प्रकार, पेंसिल, रबर, कटर, ये सारी चीजें होनी चाहिए, यानी ज्योमेट्री की पूरी रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप लोगों के पास ये चीजें नहीं हैं तो बच्चों आप वीडियो को रोक दीजिए, पहले आप ये चीज लेके आइए, फिर जाकर के आप वीडियो देखें और मेरे साथ साथ चीजों को बनाते हुए चलें। हाँ बच्चे, और अगर आप हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो बच्चे आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। और सबसे पहले बच्चों आप फिर इसको शेयर कर दीजिए। देखिए अब यहाँ से आगे आप लोग सीखते हैं कि BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, B इज इक्वल टू 75। ये कोई ट्राइंगल है बच्चों ABC में। ABC ट्राइंगल के लिए जो साइड आप लोगों को दी होगी वही साइड आपका क्या होगा, बेस होगा, ठीक है। तो सबसे पहले वी ड्रो BC 7 सेंटीमीटर। तो हमने क्या किया मेरे प्यारे बच्चों, एक BC लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया, ये ठीक है, BC। इसकी लेंथ कितनी दी है, 7 सेंटीमीटर। क्लियर हुई इतनी चीजें। तो लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट, नाउ वी ड्रॉ BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ठीक है। वी ड्रॉ BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। हमने BC कितना सेंटीमीटर ड्रॉ किया बच्चों, 7 सेंटीमीटर। अब आप लोग क्या करोगे बच्चे, B पर 75 डिग्री का एंगल ड्रॉ करोगे, ठीक है। तो B पर 75 डिग्री का एंगल बच्चों आप दो तरीके से ड्रॉ कर सकते हो, विद आपका कॉम्पास और विद D, ठीक है। कॉम्पास की अगर हम बात करें, प्रकार की अगर हम बात करें तो बच्चों मैंने आप लोगों के लिए सारे एंगल ड्रॉ करने सिखा दिए हैं। हम आसानी के लिए बच्चों किस से ड्रॉ करते हैं, D से ड्रॉ करते हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चों आप प्रकार से ड्रॉ करोगे तभी जाके आप लोगों को पूरे मार्क्स मिलेंगे। आप अगर D से भी ड्रॉ करते हो तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। देखिए ये आप लोगों की D है बच्चों, इस D में दोनों साइड से आप लोगों को 0 नजर आ रही होंगी। इधर से भी आप लोगों को 0 नजर आता है और इधर से भी आप लोगों को 0 नजर आता है। आपके पास D होगी, आप अपनी D निकाल लीजिए और उस पर देखिए, ठीक है। दोनों साइड से 0 शुरू होती है। अब बच्चों जिस पॉइंट पर आप लोग एंगल ड्रॉ करोगे उस पॉइंट पर इस D को रखिए और जो इसका 90 डिग्री पे लाइन जाती है उस लाइन को पॉइंट पे रख लीजिए। और जो इसमें ये नीचे की जो लाइन है बच्चों, देखो ये नीचे की लाइन, ये वाली लाइन, ये लाइन जो है, इस लाइन से जो आपकी बेस लाइन है वो दिखाई नहीं देनी चाहिए। इस वाली लाइन से, जो छोटी लाइन आप लोगों को ब्लैक कलर की दिखाई देती है, इससे, ठीक है। तो इसको यहाँ पे रखो इस तरीके से। जैसे आप रखोगे बच्चे तो आप लोगों को 75 डिग्री का एंगल नजर आएगा जो 80 और 70 के बीच का होगा। आप इस तरीके से निशान लगा लीजिए और निशान लगा के बच्चों आप लोग एंगल ड्रॉ कर लोगे, ठीक है। तो बच्चे जब आप एंगल ड्रॉ करोगे 75 डिग्री का, तो मान लीजिए वो 75 डिग्री का एंगल आपका यहाँ पे आता है। तो आप इस पॉइंट्स को मिला करके लाइन खींच दीजिए और एक लंबी लाइन आप लोग ड्रॉ करोगे, ठीक है, इस तरीके से। मान लीजिए ये लाइन आपके, ये हमारा जो एंगल है बच्चों वो 75 डिग्री है, ठीक है। आप लोगों का थोड़ा ऊपर से आएगा बच्चों इस तरीके से। तो आप लोग ड्रॉ कीजिए, आपके पास D है, प्रकार है, आप उसकी हेल्प से अच्छे से ड्रॉ कीजिए, ठीक है। तो ये जो B और इस पॉइंट को मैं नाम देता हूं बच्चों D पॉइंट। क्या नाम देता हूं, चलो इसको मैं नाम देता हूं X पॉइंट। क्या नाम दिया हमने, BX। यानी जो लास्ट पॉइंट है इस लाइन के ऊपर उसको मैंने नाम दिया है बच्चों BX, X पॉइंट है। इसके बाद आप क्या करोगे, अब देखो हमने ये काम भी कंप्लीट किया है, ये काम भी कंप्लीट कर लिया। अब मुझे दिया है AB प्लस AC इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। AB प्लस AC इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। देखिए बच्चों जब आप लोगों ने 7th चैप्टर पढ़ोगे, जब आप 7th चैप्टर पढ़ोगे तो 7th चैप्टर के अंदर बच्चों हम ट्राइंगल पढ़ेंगे। और ट्राइंगल के अंदर जब मैं ट्राइंगल की प्रॉपर्टी आप लोगों को पढ़ाऊंगा तो ये कंसेप्ट मैं आप लोगों को वहां पे अच्छे से क्लियर कराऊंगा कि AB प्लस AC के लिए जो लाइन आती है वो सीधी लाइन पे कितनी दूर होती है, ठीक है। वहां पे हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, मैं आप लोगों को याद दिलाऊंगा वहां भी। देखिए तो आप अपना प्रकार बच्चों 13 सेंटीमीटर खोलिए। अगर आप 13 सेंटीमीटर प्रकार नहीं खोल सकते तो B और X इस लाइन पे स्केल को रखो इस तरीके से। यहां पे 0 होना चाहिए इस पॉइंट पे, ठीक है। 0 ऐसे आपका स्केल होगा इस तरीके से, ये स्केल है मान लीजिए आप लोगों का। तो इस पे यहाँ पे 1 होगा, यहाँ इस पे 2, यहाँ इस पे 3, ऐसे 100 ऑन, और यहाँ पे इस पे क्या होगा 13 होगा। अगर बच्चों आपका इतना बड़ा स्केल नहीं है तो फिर आप लोग छोटे स्केल से 2 बार में काउंट कर लोगे और यहाँ पे 13 पॉइंट पर क्या करोगे, एक साइन पुट करोगे। मान लीजिए यहाँ पे आता है 13, कहाँ आता है, यहाँ पे,
13 आता है और इस पॉइंट को मैं नाम देता हूं डी। अब देखिए बच्चों, सेकेंड पॉइंट हम लिखते हैं यहां पे कि वी ड्रो 75 डिग्री एंगल एट पॉइंट बी। नाउ वी ड्रो 75 डिग्री एंगल एट पॉइंट बी, और हमने बी पॉइंट पर बच्चों कितने डिग्री का एंगल ड्रॉ किया है? 75 डिग्री का। ठीक है, 75 डिग्री का हमने क्या किया बच्चों? एक एंगल ड्रॉ किया है और जिसकी जो लाइन है वो क्या है? बी एक्स है। एंड वी कट इट, एंड वी कट इट्स लाइन 13 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम बी। 13 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम बी, कट इट्स लाइन अवे फ्रॉम 13 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम बी। अवे फ्रॉम बी का मतलब है बच्चों बी से 13 सेंटीमीटर की दूरी पर हम इसको काट देते हैं। एंड वी गेट पॉइंट डी, और हमें कैसा पॉइंट मिलता है बच्चों? डी पॉइंट हमको प्राप्त होता है। क्या इतनी बात समझ में आई है बच्चों आप लोगों को? हमें कौन सा पॉइंट मिला बच्चों? डी पॉइंट मिला। और जैसे ही आपको डी पॉइंट मिला तो डी को सी से क्या कर दीजिए? मिला दीजिए। ठीक है, डी को सी से क्या कर दीजिए बच्चों? आप लोग मिला दीजिए। मैं डी को सी से मिला देता हूं। देखिए यहां पे समझिए आप लोग, हमने डी को सी से क्या कर दिया है? मिला दिया। ये लीजिए, क्लियर? तो अगला जो पॉइंट होगा बच्चों, थर्ड जो पॉइंट हमारे पास आएगा वो होगा वी ज्वाइंट सी टू डी। हमने सी को डी से क्या कर दिया है? मिला दिया है। यहां तक आप लोगों को अगर चीज समझ आई है तो बच्चों वेरी गुड, आप लोगों को आगे भी चीज समझ आएगी और हम क्वेश्चन अच्छे से कर लेंगे। देखिए अब जो सी डी लाइन आप लोगों के पास आई है, इस सी डी लाइन का आप लोगों को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। ठीक है, इस सी डी लाइन का आप लोग क्या करोगे बच्चों? परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे इस पे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के दो तरीके होते हैं। सॉरी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आप ड्रॉ करोगे और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने का जो तरीका है वो क्या है, मैंने आप लोगों को सिखाया भी है बच्चों। जैसे ये कोई लाइन सेगमेंट है आपका, इसका आप लोगों को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है तो आप प्रकार को यहाँ पे रखें और आधे से ज़्यादा खोल के एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, ऐसे ही फिर इधर रखो और एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे, इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे, और इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए ऐसे लाइन खींच दीजिए, यही आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। क्या समझ आई है बच्चों बात आपको? देखिए फिर से आप लोग इसको रिवीजन करके देखिए, वीडियो को 2-3 सेकंड पीछे ले जाइए और फिर से देखना शुरू कीजिए। देख तो हम क्या करेंगे, सी डी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करने के लिए बच्चों आपका प्रकार उठाइए, सी पॉइंट पे रखो और आधे से ज्यादा खोल दो। आधे से ज्यादा खोलने के बाद बच्चों आप एक आर्क इधर लगाओ, एक आर्क इधर लगाओ, लगा दिया। अब इस प्रकार को डी पॉइंट पर रखो और इस आर्क को काट दो इस तरीके से। ठीक है, आप इस आर्क को क्या कर दोगे बच्चों? काट दोगे इस तरीके से। ठीक है, जहां पे ये दोनों आर्क कटती हैं एक दूसरे से, क्या काट लिया आप लोगों ने? आप लोगों ने जैसे ही काटा होगा बच्चों तो कहीं ना कहीं ये दोनों आर्क एक दूसरे को काट रही होंगी, और जहां पे काटेंगे उन पॉइंट को मिलाते हुए इस तरीके से आप लोग लाइन खींच दीजिए। ठीक है, खींच दिया आप लोगों ने लाइन। जब इस लाइन को आप आगे बढ़ाओगे तो ये इस बी डी लाइन को काटेगा, और जहां पे बी डी लाइन को काटेगा ये पॉइंट आपका ए पॉइंट होगा। जहां पे ये बी डी लाइन को काटेगा बच्चों वो पॉइंट आपका ए पॉइंट होगा, और इस ए पॉइंट को सी से मिला दीजिए इस तरीके से। यही तो आपकी ट्राइंगल है जो आप लोगों से पूछी थी, ए बी सी। ठीक है, इसके बाद आप लोग क्या करोगे? नंबर 4th पॉइंट। अब मैं आप लोगों को इसकी कंस्ट्रक्शन लिखता हूं बच्चों। नंबर 4th पॉइंट हमने क्या किया था? इस सी डी लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। नाउ वी ड्रॉ perpendicular bisector of, now we draw perpendicular bisector of CD। ठीक है, CD साइड यहां लिख लेते हैं, CD साइड।
नाउ वी ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सी डी, इट कट्स। अब जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बच्चों उसके बारे में लिखते हैं हम, इट कट बी डी, ये बच्चों बी नहीं है, ये 13 है, ठीक है। इट कट बी डी एट पॉइंट ए, और बी डी को कहां काटता है बच्चों, वो ए पॉइंट पर काट देता है, ठीक है। और ए को हम लोगों ने क्या किया बच्चों, सी से मिला दिया है, यही आपका 5th पॉइंट था। नाउ 5th पॉइंट, वी जॉइंट ए टू सी, और हमने ए को किससे मिला दिया बच्चों, सी से मिला दिया है। इसके बाद जो 6th पॉइंट आप लोगों का आएगा बच्चों वो होगा 6th पॉइंट, हैंस इट इज रिक्वायर्ड ट्राइंगल ए बी सी, और यही आप लोगों की क्या होगी बच्चों, रिक्वायर्ड ट्राइंगल ए बी सी होगी, जो आप लोगों को ये दिखाई देती है। देखिए ये वाली ट्राइंगल, यहां से क्या आप लोगों को ये ट्राइंगल पता है, यहां पे एक ट्राइंगल है इस तरीके से बच्चों, यही ट्राइंगल आप लोगों की क्या होगी, एक एबीसी रिक्वायर्ड ट्राइंगल होगी, और यही इस क्वेश्चन की कंस्ट्रक्शन होगी। ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है, जो एक अच्छा क्वेश्चन था बच्चों आप लोगों के लिए। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट